जी नमस्कार। आप अपने दिमाग पे लोड दें उससे पहले इस बात को मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूं कि एक कमरे में खड़ा होके किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, किसी को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर उसकी पोजीशन को हासिल करना, परफॉर्म करना या पहले से सेट ट्रेंड को इम्प्रूव करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। पर जीपीएससी के केस में ऐसा फिट नहीं बैठता है। उसका रीजन है, मैं आपसे पूछूं कि भाई एक मशीनरी है, एक सिस्टम है और एक ऑपरेटर है, तीनों मिलके किसी काम को बड़ी एफिशिएंटली कर रहे हैं। एफिशिएंसी 100% है या सम टाइम उससे भी ऊपर है, बहुत टेक्निकल में नहीं जाना है। पर अचानक से एक दिन ऑपरेटर चेंज होता है और मशीनरी, सिस्टम और ऑपरेटर सब कुछ धाराशायी हो जाता है। गलती किसकी दोगे आप, मशीनरी की, सिस्टम की या ऑपरेटर की? भाई सब कुछ ठीक था, ऑपरेटर ही चेंज हुआ है ना, तो लाजमी सी बात है क्रिटिसिज्म सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा? ऑपरेटर के ऊपर जाएगा। अगर आपको इनडायरेक्टली समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली बता ही देता हूं। यहाँ पे मशीनरी आपकी जीपीएससी है, सिस्टम आपकी सरकार है और ऑपरेटर आपकी जीपीएससी की गवर्निंग बॉडी या फिर चेयरमैन साहब है। 2021 के बाद जीपीएससी में क्या बदलाव हुआ है या हमारे स्टेट गुजरात में क्या बदलाव हुआ है? गुजरात की सरकार सेम पार्टी की है, जीपीएससी वही है, बस बदली है गवर्निंग बॉडी और चेयरमैन। 2021 से पहले जीपीएससी ने एक ट्रेंड सेट किया था। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ा नहीं होगा, उनको ये इस बात की उम्मीद होगी कि जीपीएससी अपना पुराना ट्रेंड कभी ना कभी सेट कर लेगी, क्योंकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले जनवरी में एक कैलेंडर आता था, कैलेंडर में वैकेंसी डिटेल में रहती थी। आज भी कैलेंडर आता है, वहां पे भी डिटेल में वैकेंसी रहती है। पर डिफरेंस बस इतना है कि 2021 से पहले जब कैलेंडर आता था तो एज इट इज फॉलो किया जाता था। प्रीलिम कब होगा उसी टाइम पे हो जाता था, इंटरव्यू, मेंस, सब चीजें, मेडिकल, सब चीजें टाइम पे हो जाती थी। और बाय द वे अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन बस कोई वैकेंसी नहीं आ पाती थी एज पर कैलेंडर, तो उसका ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली एक क्लैरिफिकेशन आ जाता था। पर आज की जीपीएससी ने भी एक ट्रेंड सेट किया है। इनका कहना है कि हम कैलेंडर देंगे, हो सकता है एक साल में 2 बार कैलेंडर दे देंगे, पर कुछ वैकेंसी उसमें से आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो आएंगी वो टाइम से नहीं आएंगी, अगर आ गई किसी तरीके से तो एग्जाम टाइम पे नहीं होगा। नोटिफिकेशन में थोड़ा न्यू करके स्लाइड करता रहे, इसके लिए वहां पे डालते रहेंगे कि ये वैकेंसी पोस्टपोन हुई है, ये वैकेंसी का डेट चेंज किया गया है, इसका इंटरव्यू चेंज किया गया है, ताकि लगे कि जीपीएससी कुछ काम कर रही है। और मैक्सिमम वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। फिर उनको क्या किया गया, नेक्स्ट कैलेंडर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर अगली बार भी सेम चीज होगी और उसकी वैकेंसी को और नेक्स्ट कैलेंडर में शिफ्ट किया जाएगा। ये भी एक ट्रेंड सेट हुआ है, पर उनके लिए एक ट्रेंड है। ये कई सारे बच्चों के, कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए जीवन होता है। वो कहते हैं ना भाई, एक इनएलिजिबल आदमी अगर जुगाड़ लगा के किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए जो बहुत सारे लोगों के जिंदगी को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, तो अगर वो इनएलिजिबल है ना, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी को तबाही कर देता है। मैं आपके कमेंट बॉक्स भी देख रहा था, मैं टेलीग्राम पे आपकी चैटिंग देखा, मैं ऐप में भी देख रहा था, बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि जीपीएससी के जो जून की वैकेंसी हैं कहाँ हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। उनका जो 2024 या 5 वाली जो वैकेंसीज हैं वो सारी गायब हैं, कब आएंगी क्या पता, किससे पूछें, कुछ पता नहीं चल रहा है। बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि आपको आइडिया है क्या? भाई किसी को आइडिया नहीं एग्जैक्टली, ना ही कोई ऐसा पर्सन है, सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट है या मल्टीपल कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहाँ से आप पूछ पाओ, ना ही किसी की जिम्मेदारी है, ना ही आपको कोई बता सकता है। पर ये उनके लिए एक कैलेंडर है, पर उनको नहीं पता कि भाई आप जो कैलेंडर देते हो ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की उससे उम्मीद है, उससे उनकी जिंदगी है, उनके परिवारों की उम्मीद है। बहुतों ने अपनी जॉब छोड़ दी उस कैलेंडर के चक्कर में, बहुत सारों ने अपना कैंपस छोड़ दिया। बहुतों के पास अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, केवल एक ही चीज़ थी कि सरकारी नौकरी करेंगे क्योंकि हम मेहनती हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, सब कहते हैं कि तुम मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। वो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी वाली वैकेंसी आ जाएगी, अब हमारी वाली वैकेंसी आ जाएगी। पिछले कैलेंडर में आई थी, चलो नहीं हो पाई, कुछ रीजन रहा होगा,
अब नए वाले कैलेंडर में उसको ऐड कर दिया गया है, शायद अब आ जाएगी, अब भी नहीं आ रही है। अब नहीं पता कि अगले कैलेंडर में ऐड किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा, ना ही कोई बताने वाला है। तो प्रॉब्लम कहां है? बहुत सिंपल सा नजर आता है कि भाई केवल ऑपरेटर चेंज हुआ है। तो ऐसा तो लगता है कि इसमें मैक्सिमम गलती ऑपरेटर की है, मतलब जीपीएससी के गवर्निंग बॉडी की है। आप कहोगे यार सरकार भले सेम पार्टी है, पर मिनिस्टर साहब लोग चेंज हो गए, चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, उनके एडवाइजर चेंज हो गए, डिपार्टमेंट के लोग चेंज हो गए, हो सकता है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तो जीपीएससी क्या कर लेगी? जीपीएससी का काम है बस एग्जाम करवाना। भाई ये जिम्मेदारी जीपीएससी की ही होती है कि जीपीएससी जो कैलेंडर निकालता है उससे लोगों की अगर उम्मीद जुड़ती है और जीपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर दांव पे भी लगती है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट केवल वैकेंसी दे रहा है दिखाने के लिए, उसका रिक्रूटमेंट रूल तैयार नहीं है, उनको कब लोग चाहिए ये पता नहीं है, तो ये जीपीएससी की ही जिम्मेदारी है या जीपीएससी गवर्निंग बॉडी की ही जिम्मेदारी है कि उनसे कह दे भैया पहले रिक्रूटमेंट रूल बना लो, क्राइटेरिया फिक्स कर लो, एलिजिबिलिटी फिक्स कर लो, सारी चीजें दुरुस्त कर लो, और आपको अगर रिक्रूटमेंट चाहिए, हमारा काम है आपके अच्छे बच्चे रिक्रूट करके देना, हमको ऐड दे दीजिए, हम जल्दी से एग्जाम करवाएंगे, अच्छे बच्चे रिक्रूट करके आपको दे देंगे, आप ज्वाइन करवा लेना, काम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। पर मैंने कहा ना, अगर आप एलिजिबल नहीं हो और खुद ही चरण पादुका के थ्रू उस पोस्ट को हासिल किए हो, तो जिनके चरण पादुका के थ्रू आपको पोजीशन मिली है, आप कैसे उनसे सवाल कर सकते हो? कैसे पूछोगे कि आप जो कह रहे हो वो हम नहीं कर पाएंगे, या आपके कहने की वजह से अगर वैकेंसी हम कैलेंडर में ऐड कर देते हैं और फिर नहीं दे पाते हैं तो क्रेडिबिलिटी हमारी जाती है। और अब के तो गवर्निंग बॉडी के कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी जीपीएससी की थी वो किसी और ने बनाई थी। इन्होंने तो जब से संभाला है तब से गवाया ही है। इन्होंने तो बस अपनी लाइफ कई लाख एस्पिरेंट्स के ऊपर, कई लाख एस्पिरेंट्स की लाइफ खराब करके अपनी लाइफ बस बनाई है। खुद सैलरी और फैसिलिटी ले रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि जो कैलेंडर दिया है उसको फॉलो करना भी होता है। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको स्टूडेंट तक कन्वे करना किसकी जिम्मेदारी है? एटलीस्ट बता तो दो भाई, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो कि भाई ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये वैकेंसी कैंसिल हो गई है, ये वैकेंसी डिपार्टमेंट ने मना किया है, इसका रिक्रूटमेंट रूल तैयार नहीं है, इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। तो एटलीस्ट जो कैंडिडेट है वो डिफाइन तो कर पाएगा कि उसको किस रास्ते जाना है। अगर कोई 2 साल 3 साल से किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो वो डिफाइन कर लेगा, भैया माफ करो हमको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, अब हम कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेंगे, कुछ तो करेंगे। आपके चक्कर में अपना जो क्रूशियल या गोल्डन टाइम जिसे कहा जाता है, 21 साल से लेके 28 साल वाला, जिसमें आदमी कुछ अच्छा कर सकता है, वो आपके चक्कर में तो नहीं गवाएगा ना। पर आप तो उसका वो भी खा जा रहे हो और खुशी खुशी खा रहे हो, और इस बात का जहमत भी नहीं उठा रहे हो कि एक सर्कुलर निकाल दें। जीपीएससी पहले कैलेंडर निकालती थी 2021 से पहले, हर मंथ के फर्स्ट वीक में उनका प्रेस रिलीज आ जाता था कि भाई इस मंथ के कैलेंडर की ये वैकेंसी है और हमारे प्रेस रिलीज में ये वैकेंसी आ रही है, अगर कोई नहीं आ रही है तो इसलिए नहीं आ रही है। उसका क्लेरिफिकेशन दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाता था, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, जैसे मैंने बताया। पर अब तो पता ही नहीं चलता। बच्चे 2-2 साल से इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू कब आएगा। प्रीलिम हो गया है, बहुतों का प्रीलिम हुआ तो वो जॉब छोड़ के बैठ गए कि अब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, मार्क्स अच्छे हैं और शायद सिलेक्शन हो जाए। पर नहीं, उनको तो पता ही नहीं है इंटरव्यू कब होगा, कौन लेगा, किससे पूछें। पहले तो एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट भी था, बच्चे ट्वीट करते थे, उनको जवाब मिल जाता था, पर अब तो वो भी कोई देने वाला नहीं है। तो अब बारी है आपके अवेयरनेस की। भाई आपके बारे में अगर आप पहले नहीं सोचोगे ना, तो वो बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं कि आपके बारे में दूसरा कोई सोचे। पहले सोचने वाले थे कि उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, इसका यूज करूं या ना करूं, पर एटलीस्ट मिसयूज तो ना करूं। पर अब सोचने वाले नहीं है, तो थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो और कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं भाई। और ये मैं हर बार कहता हूं, सब लोग यही कहते हैं, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। डिसाइड करिए,
मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं कि जो काम जीपीएससी को करना चाहिए था और बच्चों ने जाके किए हैं। डिपार्टमेंट में जा के लेटर देके, ज्ञापन देके, बोल बोल के रिक्रूटमेंट रूल्स बनवाए हैं। जीपीएससी ने वो वैकेंसी कैलेंडर में पहले डाल दिया है, डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनाया है। बच्चे जब पूछने जाते हैं तो जीपीएससी कह देता है कि हमको पता ही नहीं क्या है। बच्चे डिपार्टमेंट में जाके रिक्वेस्ट करके, मिनिस्ट्री में जाके मिनिस्टर से या उसके एडवाइजर से मिलके रिक्रूटमेंट रूल बनवाए हैं, रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव करवाए हैं, जो काम जीपीएससी को करना चाहिए था। पर नहीं, वो तो क्या ही कहें, ठलुए बैठे हुए हैं, चल रहा है जो जिस स्पीड से चल रहा है, उनका क्या ही जाता है। उनको थोड़ा नहीं फर्क पड़ता है कि उन्होंने जो कैलेंडर दिया है उसको फॉलो करना भी होता है। ठीक है, एक काम था, पहले से देते आ रहे हैं, चलो इस बार भी निकाल देते हैं। होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। हमने तो अपना आँख कान नाक बंद कर लिया है। ना ही सुगंध आएगी, ना ही दुर्गंध आएगी, नहीं अच्छा दिखेगा, नहीं बुरा दिखेगा, नहीं अच्छा सुनाई देगा, नहीं बुरा सुनाई देगा। जो हो रहा है होने दो, हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने तो अपने सारे सेंसर बंद कर रखे हैं। बटन करके पोजीशन मिल गई, अब आगे जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो लीजिए, कुछ करिए, थोड़ा दौड़ भाग करिए, सरकार सुनेगी आपका, क्योंकि सिस्टम को तो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ता है, कि मजबूरी है। और गुजरात तो भाई ऐसी धरती है जहां के एलडी कॉलेज के मिस खाने से शुरू हुआ आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार गिरा देता है। इतने बड़े, इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की सरकार, यहां से शुरू हुआ आंदोलन आग बन जाता है। हालांकि डिस्पर्शन बहुत होता है उसका, पर मूल जड़ में वो भी एक रीजन होता है। यहां के सरकार को खा जाता है, वो आग बढ़ती है, दिल्ली के सरकार को खा जाती है। तो आपकी बात में तो लोगों को सुनना ही पड़ेगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसे भी आपका इनपुट हो सकता है दीजिए। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक चीजें आपके लिए नहीं रखी जाएंगी। डिमांड करोगे तो ही मिलेगी। हो सकता है कम मिले आपके डिमांड से, पर मिलेगी। पर जब तक डिमांड नहीं करोगे ना, तो कम की भी उम्मीद मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कुछ बच्चों का कोर्स के लेके अगर कंसर्न है तो भाई हमारे हाथ में इतना है कि आपने कोर्स परचेज किया है किसी पर्टिकुलर के लिए, तो वो हम एक्सटेंड करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका एग्जाम ना हो जाए। तो उसका टेंशन आप नहीं करिए। आपकी कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी कोई चीज़ टेलीग्राम पे लिख सकते हो, आप पर्सनली लिख सकते हो, ग्रुप में लिख सकते हो, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां लिख सकते हो। आपकी राय भी लिख सकते हो, क्या करना चाहिए वो भी लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।